हाय फ्रेंड्स, मैं लीना गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ बेटजिला फैशन एंड एंटरटेनमेंट। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान किसी एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ कैसे दे सकता है। जब जो इंसान बाहर से जितना खूबसूरत, वो अंदर से इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जितना सॉफ्ट स्पोकन, उसकी जो बातें हैं हमारे दिल को चुरा जाती हैं, हमारे दिल में बैठ जाती हैं, घर कर लेती हैं। और उसके साथ उसके अंदर इतना टैलेंट। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ निधि बख्शी की, जो कि एक आर्टिस्ट भी हैं, एक मॉडल हैं, एक एक्टर हैं। शी इज़ ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक माँ भी हैं, एक पत्नी हैं, और वो सारी की सारी भूमिकाएं बाखूबी निभाती हैं। तो मेरी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और वो हर काम को इतना अच्छे से कर रही हैं कि एक मिसाल कायम कर दी है उन्होंने। एक रिवॉल्यूशन जिसको कहना चाहिए लेडीज़ के अंदर है कि वो जितना अच्छा वो काम करती हैं, हम भी ऐसा काम करें। तो चलिए हम अपनी नई सीरीज़ आप बीती में मिलते हैं निधि बख्शी जी से और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है निधि बख्शी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मॉडल हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी। इसके साथ ही मैं बेटजिला की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। आज मेरी कहानी में मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, जो कि शुरू हुई थी एक आर्टिस्ट, एक पेंटर की तरह, जिसमें मैंने एक आर्ट फैकल्टी, एग्जिबिटर और फ्रीलांसर की तरह काम किया। समय बीतता गया, पर कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आप सोचते भी नहीं। ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में भी आया। मैरिज के लगभग 15 साल बाद मुझे मौका मिला एक ब्यूटी पैजेंट मिसेस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने का। मैंने शौकिया उसको कर लिया और उस दिन मैं वहाँ की विनर बनी, और इसके साथ ही बैक टू बैक मैंने 2 और पेजेंट्स विन किए, जिससे मुझे टाइटल मिल गया फर्स्ट सोशल इंडियन ब्यूटी क्वीन का, गृहलक्ष्मी दीवा और मिस प्राइड ऑफ दिल्ली का। इसके साथ ही कई सब टाइटल्स मिले, जैसे मोस्ट अपीलिंग पर्सनालिटी, बेस्ट स्माइल और एंजल आईज। शायद इस विनिंग की वजह से मुझे दिल्ली के फैशन इवेंट्स में एज अ चीफ गेस्ट, चीफ ज्यूरी और गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाया जाने लगा। इसके साथ ही मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिले, कुछ कवर सॉन्ग्स में भी काम करने का मौका मिला, कुछ शोज को मैंने होस्ट भी किया और साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह भी काम किया। मेरा बचपन से शौक रहा था कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करना, एक सोशल वर्कर बनना, और इन इवेंट्स के थ्रू मैं कई एनजीओ से मिली और मैंने उनके साथ जुड़कर एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका भी निभाई। मुझे लोगों को मोटिवेट करने में भी बहुत मज़ा आता है, तो मैंने कुछ ऐसे वीडियोस बनाने शुरू किए जहाँ पे मैं कुछ लोगों को समझा पाऊँ, जो भी कुछ गलत चल रहा है, कोई रूल्स ब्रेक करता है या पानी बहाता है, ऐसे कई सारी चीज़ें थी। तो मैंने उन पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाने शुरू करे और मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया। इसकी वजह से मैंने अपना YouTube चैनल शुरू कर लिया, जिसका नाम मैंने रखा हीलिंग विद दीवा। इसमें मोटिवेशनल वीडियोस तो हैं ही, साथ में ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी है। तो समय बीतता जा रहा है। मैं एक आर्टिस्ट की तरह से शुरू हुई थी, एक आर्ट टीचर भी बन के देख लिया, एक मॉडल भी बन के देख लिया, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही आगे करती जाऊँ। आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तो अपनी लाइफ के इस एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकती हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे अंदर बहुत कमी है, मैं एकेडमिक्स में अच्छी नहीं हूँ या मैं कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं कर सकती हूँ। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर होती है, तो अपनी उस खासियत को पहचानिए, उस अपने टैलेंट को उभारिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।